बड़ी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है प्रशिक्षण अधिकारी आईटीआई कोपा वालों के लिए। और इसमें अनारक्षित पद ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग भर्ती होने वाली है। सीधे भर्ती है आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। अब इसमें जो पद का पूरा शेड्यूल बनाया गया है, तो टोटल कितने पदों पे भर्ती होनी है? टोटल 1120 ये अलग पद रखे गए हैं, 303 अलग पद रखे गए हैं, 225 अलग पद रखे गए हैं, 180 अलग पद रखे गए हैं, 98 अलग पद रखे गए हैं, 314 अलग पद रखे गए हैं। अब इन अलग अलग पद में कौन कौन से पद हैं? अनारक्षित ईडब्ल्यूएस, सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अब किन किन पदों पर रिक्रूटमेंट निकल के आई है? प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर सीधी भर्ती है। जो कोपा किए हैं असिस्टेंट कोपा से प्रोग्रामिंग से, वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। फिटर की भर्ती आई है, फिर बिल्डर की आई है, मोटर मैकेनिक की आई है, सोलर टेक्नीशियन की आई है, प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर की आई है, प्रशिक्षण अधिकारी स्विमिंग टेक्नोलॉजी की आई है, मशीनिस्ट की आई है। फिर बात करेंगे अधिकारी सर्वेयर की रिक्रूटमेंट आई है, अधिकारी प्लम्बर की आई है, कंप्यूटर हार्डवेयर की रिक्रूटमेंट आई है, कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट आई है, फिर मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर की रिक्रूटमेंट आई है, सामाजिक अध्ययन की रिक्रूटमेंट आई है, ड्राफ्टमैन की आई है, फिर ड्राफ्टमैन मैकेनिक की आई है। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ जो ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, तो इसमें भर्ती का प्रकार ये है कि सीधी भर्ती है, बैकलॉग के पदवार रिक्त पदों का विवरण है, श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या है। अब भर्ती का प्रकार ये है कि सीधी भर्ती है, बैकलॉग भर्ती है, और उसके अलावा बैकलॉग के अलावा बात करेंगे तो इसमें जो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अलग से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब बात करेंगे साथियों कि अब इसमें कैसे किस आधार पे भर्ती होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से पूरा शेड्यूल बनाया गया है कि पद नाम, वेतन नाम, शैक्षणिक योग्यता के आधार पे ये जो सीधी भर्ती रहेगी। तो प्रशिक्षण अधिकारी जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से किए हैं 35 पद रखा गया है। अनारक्षित के लिए 5 ओपन भर्ती है। मेल के लिए, फीमेल के लिए 4 पद रखे गए हैं, टोटल 10 पद रखे गए हैं। ओपन 1 पद रखा गया है। ओपन वो भूतपूर्व सैनिक, जैसे मान लीजिए अग्निवीर से रिटायर्ड हो या पुलिस में हो या डिफेंस के किसी भी पद में है, उनके लिए ये 1 पद अलग रखा गया है। इसमें ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी रखा गया है, अनुसूचित जात, अन्य पिछड़ा वर्ग। अब वेतन बात करेंगे तो 32,800 रुपये आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे तो इसमें अन्य जो भर्ती होने वाली है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के आधार पर सीधी भर्ती बैकलॉग प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स के पदों पर भर्ती है। कुल 3 पद रखे गए हैं। अनारक्षित ईडब्ल्यूएस अनुसूचित जात। वेतनमान शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से आपका एनसीवीटी में आपका आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बात करेंगे कि जब सीधी भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिकल के कुल 52 पद रखे गए हैं। अनारक्षित के लिए 9 पद, महिला के लिए 5, ओपन 1 पदों पर भर्ती होने वाली है। वेतनमान 32,800। अब बात करेंगे 13% पदों की प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका रखी गई है। सीधी भर्ती है प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक के कुल 7 पद रखे गए हैं। कोड 4 है। अब इसमें सीधी भर्ती जो बैकलॉग की प्रशिक्षण अधिकारी की है, डीजल मैकेनिक की है, तो कुल 6 पद हैं। अनारक्षित के लिए अलग है। अब हम एक योग्यता की बात करते हैं। इस भर्ती का कुछ इसी तरीके से सारी भर्तियों का रखा गया है। पहली योग्यता ये बोला जा रहा है कि आप हाई स्कूल के समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो अथवा समस्त पदों के लिए संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी या आपके पास आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर हल्के मोटर यान चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस हो। और बात करेंगे अब अथवा, यदि ये चीज़ आपके पास नहीं रहती है तो हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत आपके पास प्रमाण पत्र हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो। अब ये चीज़ नहीं है तो फिर आपके पास
AICTI UG से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण और हल्के मोटरयान का लाइसेंस होना चाहिए। अब कुछ इस तरीके से देखिए, रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनर के लिए कुल 28 पद रखे गए हैं। कुछ इसकी भी ये योग्यता आपके सामने रखी गई है पूरा। अब शेष 13% पदों की जो प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका दी गई है उसके लिए ये रखी गई है। अब ये भर्ती बात करें दोस्तों कि बहुत सारे पदों के लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट दर्शाई गई है। हाल ही में इसका बहुत जल्द फॉर्म भरा जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों आप लोग MP व्यापम के ऑफिशियल साइट में जाके पूरा देख सकते हैं नोटिफिकेशन। तो दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।